अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बिंग लोग उन्हें कैसे ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है चांद रात से। सबसे पहले सॉरी कि ईद का जो डे था ना, फर्स्ट डे, उस दिन ईद का व्लॉग नहीं बना सकी, लेकिन ईद के सेकंड डे बना रही हूँ क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा थक गए थे ना हम लोग, जिसकी कोई हद नहीं। और वो आपको आज के व्लॉग में दिखाते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमारे मेहंदी लगाई, और जो मेरी थी ना वो विदाउट मेहंदी, मतलब हमें मेहंदी नहीं कहीं से मिली। ये बच्ची आई थी मेहंदी लेने, मतलब मेहंदी लगवाने के लिए, और वो लेकर चली गई वापस। यार आपकी तरीका था, मुझे मेहंदी ही नहीं मिली। और उसके बाद फिर हमारी जो चांदा थी ना, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 4:13 पर मैं और मेरा भाई ने मोबाइल की जान छोड़ दी। वो भी इसलिए कि मोबाइल हैंग होना शुरू हो गया था। बिल्कुल भी मोबाइल का फील ही नहीं हो रहा था कोई इसे हिला रहा है, उठ जा भाई, इतना ज़्यादा हैंग हो गया था। फिर हमने मोबाइल की जान छोड़ी और फिर सुबह तकरीबन 7 बजे मैं उठी। उठ के सेवियाँ में मैंने ही बनाई। बाबा वगैरह नमाज़ पढ़ने चले गए थे और जब वो आए थे उसके बाद सेवियाँ बनाई हैं। और यहाँ पे आप सेवियों की रेसिपी देख सकते हैं, कितने मज़े की थी ना। बट एक गलती कर दी थी मैंने, बताया मैं कोई काम ठीक कर भी नहीं सकती। मैंने सेवियों को बगैर तोड़े ही डाल दिया था। वो नूडल्स की तरह इतनी बड़ी बड़ी बनी थी, चम्मच से डाली ही नहीं जा रही थी। और फिर उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने ना नाखून लगाने का सोचा था, लेकिन मेरे हाथ पे एक ही नाखून सही लगा, वो भी उल्टा। फिर मैंने मम्मा से लगवाया। और ये है मेरे ईद का ड्रेस। अब हम रेडी होते हैं जल्दी से क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। हमें जाना था दादा घर क्योंकि कुर्बानी देखनी थी, बट कसाई इतना लेट आया था ना, इसकी हद नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेल लगा लिया और थोड़ी सी नेल पेंट ख़राब हो गई थी। ये मम्मा ने बनाया था मतलब कढ़ाई टाइप हांडी, थोड़ी सी, वो भी बहुत मज़े की बनती थी। मज़े की बनती ना, मतलब इसे कढ़ाई नहीं कहेंगे, इसे हम बोटियाँ कहेंगे, जो कि मम्मा ने मतलब टिक्का भी नहीं कहेंगे, जो भी कहते हैं, ऐसे बस ना ग्रेवी वाली बोटियाँ बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। आगे आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाते हैं। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया अदरक मिर्चें, और उसके बाद ये है फर्स्ट है हांडी। बट अभी हमारी जो गाय थी ना वो ज़िबा नहीं हुई थी। ये जो गोश्त था ना, ये हमें मतलब हमारे हमसायों के साइड से आया था, इस वजह से हमने पहले बना लिया। और उसके बाद फिर दोबारा आ गया गोश्त। उस गोश्त के मम्मा ने मसाला लगा लिया क्योंकि अभी तक हमारी जो काव है ना वो ज़िबा ही नहीं हुई। और हमारी काव ज़िबा हुई थी 2:30 बजे, मतलब 11 बजे का हमें कसाई ने कहा हुआ और 2:30 बजे आया। यार तो गलत बात है ना। चलो अब हम चलते हैं गोश्त को मम्मा मसाला लगा रही हूँ उसकी रेसिपी की तरफ। उसके अंदर बस चंद खड़े मसाले डालने हैं, जो कि सबको पता है क्या क्या डालते होते हैं। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक बस, और फिर दही डालेंगे। इसे बनाते वक्त हमने अभी बस ऐसे ही से रख दिया था, और केचप डाली थी अब हमने, मतलब पहले दही बाद में और केचप अब डाल दी। और उसके बाद अब हम पहुंच गए दादों के घर। और ये हमारी काव ये ना घर मतलब कमरे के अंदर आई थी, और ये मेरी दादो है एंड हमारा बेबी। और उसके बाद हम लोग रेडी हो गए, और फिर उसके बाद मैंने ली अपनी काव के साथ तस्वीरें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी फाइनल लुक में बहुत क्यूट लग रही हूँ, है ना, कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद ईद में जो डे था ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का गुजरा। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, नींद पूरी नहीं हुई थी, और रात को तकरीबन 11:30 बजे हम लोग उधर से आए और आके सो गए। और गाइस जो मतलब एक हमने इस तरह का कौरमा बनाया था, मतलब ग्रेवी वाली बोटियाँ। दूसरे हमने चिकन नहीं सॉरी, हमने गोश्त को मसाला लगा के रख दिया था। और मम्मा ने काव के ज़िबा होने से पहले 1-2 और दफ़ा हांडी बनाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लास्ट मोमेंट काव के साथ एक तस्वीर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे ना कुर्बान होते वक्त हमारी काव रोने लग गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी प्यारी मासूम सी गाय है माशाल्लाह से। और मतलब इसने ना ज़िबा होते वक्त इतना ज़्यादा वो भी नहीं किया था, जैसे कसाईयों को मारना वगैरह कुछ भी नहीं, आराम से लेट गई थी। और अब यहाँ पर हमारी जो काव है ना वो ज़िबा होने लगी है, और उसके बाद काव ज़िबा हो चुकी है, और उसकी कलेजी भी बन गई। इतने मज़े की कलेजी थी ना गाइस। और भी तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं कलेजी की, मज़ा आ गया था कलेजी खाकर। ये है कलेजी की फ़ाइनल लुक, कमाल, डिलीशियस। और अब बारी है मीट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो यहाँ पर सारे बैठ के मीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने मीट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने चाय पी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सुबह से सारे लगे हुए थे, सारे थक गए थे, फिर साथ में चाय बना ली। और उसके बाद फिर 1 घंटा सारे सो गए। उसके बाद फिर उठे, सारे खाने का मतलब ताई वगैरह ने खाना बनाया, और फिर वेट किया, हम लोगों ने बातें की बैठकर। और अब खाना खाते हैं। इतने मज़े का खाना था ना जिसकी कोई हद ही नहीं है यार। यहाँ पर मम्मा अपनी चूड़ियाँ दिखा रही हैं, हमारे अपने ड्रेस के कलर के साथ मैचिंग पहनी थी।
और अब यहाँ पर कोई बैठे या ना बैठे, मैं सबसे पहले बैठ गई और यहाँ पर अब आगे सारे खाना खाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे खाने की लुक है। ओ माय गॉड, मतलब इतने मज़े का खाना बनाया ना जैसे कोई हद नहीं, कमाल यार। फिर यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, खाना खाने लगे हैं और खाने में था गाय का कौरमा, यानी कि बड़ा गोश्त था और साथ में लहसुन का अचार, मैंगो की चटनी, दही का रायता और फिर सालन। इतने मज़े का जैसी कोई हद नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बैठ के अब खाना खाना लग गए हैं क्योंकि सबको भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि हमने मतलब सुबह से बस सही से कुछ खाया नहीं था, कलेजी खाई थी और कुछ भी नहीं खाया था इतना ज़्यादा खास। और वो जो कौरमा बना था ना वो सबने थोड़ा थोड़ा चखा था बस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने खाई आइसक्रीम। और इसी के साथ हमारे ब्लॉग का एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।